काफी तेज एक ट्रक आ रहा था। शायद उसका ब्रेक फेल हो गया था। वो इतना तेज था कि आती जाती सभी गाड़ियों को बार बार ठोकने से बच रही थी। तभी सामने की तरफ से एक बहुत ही वृद्ध महिला अपना कुछ सामान लेकर आ रही थी। उन्होंने शायद उस तेजी से आते हुए उस ट्रक को नहीं देखा था। रोड क्रॉस करते वक्त उनका सारा ध्यान नहीं था। तभी उन्होंने अपने पास तेजी से आता हुआ ट्रक नहीं देखा। वो उनके काफी करीब पहुंच चुका था। उन्हें टक्कर लगने ही वाली थी कि तभी एक लड़की ने दौड़ते हुए उनका हाथ तेजी से अपनी ओर खींचा और वो महिला बार बार बची। उसने उस लड़की को धन्यवाद कहा और कहा, बेटा, आज तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं तो कब का इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी होती। जीती रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। उस लड़की ने कहा, कोई बात नहीं आंटी, ये तो मेरा फर्ज था। उसने उस महिला को रोड क्रॉस कराया और कहा, अपना ध्यान रखिए, और वापस मुड़कर जाने लगी। तभी उस वृद्ध महिला ने कहा, रुको बेटा। लड़की ने पलटकर देखा और कहा, जी आंटी। बेटा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उसने मुस्कुराकर कहा, रू। रू, वाह, बड़ा प्यारा नाम है बेटा। रू ने उसे धन्यवाद कहा और वहां से चल देती है। तो फ्रेंड्स, तो ये है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर, यानी हमारी कहानी की हीरोइन रू। रू के बारे में जानते हैं, जिसके लंबे सुनहरे घुंघराले बाल, बिल्कुल काली खटाओं के जैसे, सूरज के प्रकाश सा गोरा बदन, बड़ी बड़ी काली आंखें और गोल सा चेहरा, दिखने में इतनी भी सुंदर कि अप्सरा क्या, चांद भी शर्मा जाए। जितना सुंदर उसका चेहरा, उतना ही साफ दिल। रू आंटी को बाय बोलकर वहां से जाने के बाद अपनी छोटी बहन निधि के पास चली जाती है। निधि, दी, आप क्या कर रही थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, आपको ढूंढ रही थी। आप कहाँ गायब हो गई थी दी? मुझे आपके लिए चिंता हो रही थी। निधि अपनी बहन त्रिशा को बहुत प्यार करती थी। हालांकि वे उसकी मामा मामी की बेटी थी, पर फिर भी दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इसकी एक वजह ये भी थी कि वो दोनों बचपन से ही साथ पली बड़ी थी। दोनों में काफी ज्यादा लगाव था और अंडरस्टैंडिंग भी थी, बिल्कुल सगी बहनों की तरह। त्रिश वहीं रू ने निधि से कहती है, खुश नहीं छोटी, मैं तो बस यही कुछ काम के लिए रुक गई थी। तुम मेरी इतनी फिक्र मत किया कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे टाइम क्या हुआ है निधि? निधि ने झट से हैंड वॉच की तरफ देखा और कहा, दी, 2 बज गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था, मानो दोनों ही जैसे भूत देख लिया हो। निधि ने अपने हाथ अपने गालों पर रखे और गालों को दबाते हुए कहा, दी। रू के तो झटके मारे हाथ पैर कांप रहे थे। निधि के बुलाने से उसने हकलाती आवाज में कहा, क्या है? निधि, क्या क्या है? अब हमें कोई नहीं बचा सकता। पता नहीं क्या होगा अब हमारा दी। अब तो भगवान ही बचा सकते हैं। क्या होगा आखिर और क्यों? रू और निधि इतना ज्यादा डर गई थी, और किनसे? जानने के लिए बनी रहिए हमारी स्टोरी में और जानते हैं अगले पार्ट में आखिर कहानी में आगे क्या हुआ।